जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ें, आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें, हाथ जोड़े रखें। इस अनादि अनंत विश्व में, निर्माण में, इस शरीर का स्वरूप और इसका अस्तित्व एकदम छोटा है। हम अगर अपने आप को शरीर समझते हैं तो हम कुछ भी नहीं। और यदि हम अपने आप को उसी का अंश समझते हैं, परमात्मा का अंश, जो स्वतः अनादि अनंत है, तो उसका अंश भी अनादि अनंत ही होगा। अगर हम अपना स्वरूप वैसा समझते हैं तो वही सुख का असली मार्ग होगा। सारी चिंताएं, सारा भय, सारे दुख, इनसे मुक्ति देने वाला यही एक विचार है। ये शरीर तो केवल निमित्त है। अपने आप को अनादि अनंत समझते हुए इस शरीर से भी वैसे ही कार्य हो, बिना किसी घृणा के, बिना किसी राग, अटैचमेंट के, या किसी द्वेष के। स्वयं को प्रेम का अवतार समझकर, प्रेम स्वरूप समझकर, बस हम इस शरीर द्वारा व्यक्त होते रहे। यही प्रार्थना हम गुरुदेव से करते हैं। हम भी वैसे ही व्यक्त हो, हमारा अस्तित्व भी वैसा ही हो। इस प्रार्थना के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। जय श्री राम। जय गुरुदेव। जय जय रघुवीर समर्थ। कल हमने विचार किया, जो लोग इस अध्यात्म के मार्ग को मानते नहीं, जिन्हें पुनर्जन्म, कर्म, कर्मों के परिणाम और उसके साथ फिर यह आत्मज्ञान, यह परमात्मा, इन बातों में विश्वास नहीं, उनका निर्णय क्या होगा, इसके ऊपर हमने वशिष्ठ ऋषि और श्री राम जी की बातें सुनी। साथ ही साथ हमने जो दूसरे योनि के जीव हैं, उनके साथ क्या होता है वो भी हमने सुना था। वशिष्ठ ऋषि ने मृत्यु का भय हटाते हुए भी कुछ उपदेश किया था। इसका सारांश हम कभी बाद में भी देखेंगे, पहले भी कभी उसके ऊपर चर्चा की है। लेकिन मृत्यु के भय के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा।
देखिए, मृत्यु तो निश्चित है, वो तो होनी है। और अगर जीवन की सबसे बड़ी घटना मृत्यु को माना जाए और जिसका भय ना हो, मतलब हम समझते हैं ना, किसी की मृत्यु हो गई तो बहुत बड़ा हो गया, ऐसा कहते हैं। उसके साथ, उसके परिवार वालों के साथ काफी दुख भरी बात हुई, ऐसा कहा जाता है। अगर इस मृत्यु का भय नहीं रहा, तो जन्म के बाद जीवन में जो जो भी हो रहा है या हो सकता है, उसका भय क्यों हो? कोई कारण ही नहीं है। ये नहीं कि हम अनुशासन के बिना रहे, हम गलत कार्य करें, हम शास्त्रों के विरुद्ध जाकर कार्य करें, ये इसका अर्थ नहीं है। कर्मों के परिणाम होते हैं उसका, और वो भी हमने देखा है, यह लोक की व्याधि, परलोक की व्याधि। तो दोनों के व्याधि के भोग या दुख अगर नहीं भुगतते हैं, तो शास्त्र और गुरु वचन के अनुसार चले, इतना तो तय है। लेकिन कभी भय लगता है तो अपने आप को थोड़ा विश्वास भी दिला सके कि हमें तो मृत्यु का भी भय नहीं, तो फिर उसके पहले आने वाली छोटी छोटी बातों का क्या भाव, क्यों भय रहेगा? परीक्षा में मार्क मिलेंगे कि नहीं, बच्चा ठीक से अभ्यास करेगा कि नहीं, हाँ, ट्रेन पकड़ पाएंगे कि नहीं, फ्लाइट उड़ा तो वापस ठीक से उतरेगा कि नहीं। ऐसी कई सारी बातें, ऐसे कई सारे भय में हम रहते हैं। किसी की हमारे ऊपर बुरी नजर है क्या, कोई हमारा बुरा चाहता है क्या, ये अलग अलग तरह के भय हम जीवन में लेकर बैठ जाते हैं। वशिष्ठ ऋषि के इस बात के अनुसार निर्भय बने। हो होकर क्या हो सकता है, जो अगर मृत्यु है तो उसका तो हमें कोई भय नहीं, वो तो होना ही है। ये शरीर तो नश्वर है, कभी ना कभी जाएगा ही। चाहे जल्दी जाएगा चाहे देर से जाएगा, लेकिन जाएगा। अच्छा, जीवन जीने की बहुत है, ऐसा भी कुछ है क्या? तो अभी तक तो समझ गया है कि एक ही जीवन में कई जीवन जी चुके हैं। यहाँ पे आए थे, वो गलती हो गई, पहले कुछ ज्ञान वगैरह प्राप्त करना था वो नहीं किया, इसलिए यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी आए हैं तो ठीक है, चलो इसको निभा लेते हैं, पर अभी ज्ञान के मार्ग पे चलेंगे। तो जीवन में कुछ भोग भोगने के बाकी हैं, कुछ इच्छाएं आधी अधूरी रह गई हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इस जीवन में अगर गुलाब जाम नहीं खाया तो अभी तक कितने जन्मों में खा चुका हूं, ऐसा अपने आप को बताए और छोड़ दे। एक भी भोग ऐसा नहीं होगा अभी तक कि जिसको शायद हमने भोगा नहीं होगा, जिसका अनुभव हमने नहीं लिया होगा, ऐसा शायद ही कुछ होगा। मेरे विचार से तो कुछ नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इतने जन्म ले चुके हैं और अलग अलग रूपों में भी ले चुके हैं। तो फिर छोड़ दे, है ना, अनादि अनंत है। हमने तो कितने कल्पों की बात अगर की जाए तो फिर पता नहीं क्या क्या किया है हमने। तो ये भय, इसको हटाए। सारे बातों का मूल जो है वो भय है, ऐसा माना जाता है। बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करता है, उसको डांट देते हैं हम लोग, तो वो इसका कारण है कि भय। दो तरह के, तीन तरह के भय रहेंगे। एक तो अगर इसने पढ़ाई नहीं की तो इसको अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे, अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे तो करियर नहीं मिलेगा, तो इसका क्या होगा? अब उसके बारे में चिंता इसलिए है क्योंकि अटैचमेंट है, मेरा बेटा या मेरी बेटी। अब ये जो मेरा है, ये मेरा अस्तित्व में ही नहीं है, तो फिर कहाँ से आ जाता है? हमने पहले भी कितने बच्चों के लिए, कितने रिश्तेदारों के लिए, कितने जन्मों में कितनी बार चिंता की होगी। और आज भी कई लोग करते हैं, चलो हम ही नहीं। देखिए, टेक्निक ध्यान में रखिए। टेक्निक क्या है, जब भी कोई समस्या आती है जो सताती है, या कुछ पुराने बातें, यादें जो सताती है, तो इस टेक्निक का उपयोग करें। पहली बात, मेरे साथ अभी तक कई जन्मों में ये हो चुका है, इसी जन्म में भी पहली बार ऐसी कुछ बातें हो चुकी हैं, और भविष्य में वे होती रहेंगी। तो किस किस के लिए रोता रहूं? पिछली बार की तो बातें शायद याद नहीं,
पर इस जन्म में अभी तक जो भी आयु होने वाली है, तो इनमें तो सब ऐसी घटनाएं कुछ ना कुछ होती रहेगी। पति पत्नी का झगड़ा होगा, पत्नी चाय नहीं पिलाएगी, पति सब्जी गलत लेके आएगा, ये सारी बातें होती रहेगी। मैं थोड़ा डाइल्यूट करके थोड़ा कम बताता हूँ, पर आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है। बच्चे अपमान कर सकते हैं, माता पिता अपमान कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। पर वो कुछ भी हम लोगों के साथ पहले हुआ होगा, किसी जन्म में हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा, आगे हो सकता है। तो ये अपने साथ इसको जोड़ दे, अपने अस्तित्व के साथ, कि जो हमारा अस्तित्व काल के समय है, किसी भी काल में, भूतकाल में कई जन्मों में, भविष्य काल में कई जन्मों में, या इस जन्म में हो सकता है। तो उसके लिए रोना क्या, नहीं तो हम सतत रोते ही रहेंगे कंटिन्यूअसली। अब दूसरी बात ये भी लगा दे, यही काल की बातें, यही काल की कंसेप्ट, लेकिन ये बाकी लोगों के बारे में भी बताए कि ये कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कई लोगों के साथ आज भी हो रहा है और आगे जाकर भी हो सकता है। तो मैं जिस तरह से उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, जिस तरह से मैं उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या सभी लोग ऐसे ही रिएक्ट करेंगे? ये सभी लोगों ने ऐसे ही रिएक्ट किया था? तो इन दो प्रश्नों का उत्तर अगर हम ढूंढने लगे तो समझ में आएगा कि हम जो छोटी छोटी बातों में इतना कुछ कर जाते हैं ना, वो बेवकूफी है। हाँ, उस क्या कहेंगे, उस मोमेंट में, उस क्षण में अगर हमसे कुछ हो जाता है तो बात अलग है। हाँ, मतलब ठीक है, एक मोमेंटरीली गुस्सा आ गया, कुछ हो गया, ठीक है, ओके, आपने आपको छोड़ दिया, माफ करें, हो गए, अभी अभी ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं। लेकिन बाद में थोड़ी देर में तो सेटल हो जाते हैं ना। हम अपने आप को ये सब बातें बताते फिर कहते छोड़ो भूल जाओ। बड़ी बड़ी बातों को भी हम आसानी से छोड़ सकते हैं। ये तंत्र, ये टेक्निक ध्यान में रखना। कोई समस्या ही नहीं रहेगी कि जिसका उत्तर नहीं है, जिसको हम कुछ करें ऐसे एक भी समस्या नहीं मिलेगी। विचार करके देखिए जीवन की सारी समस्याओं के ऊपर, और ये टेक्निक लगा दीजिए, सारा रोना धोना बंद एकदम, है ना। तो क्योंकि सबका अंत हुआ था, सबका अंत होने वाला है। हमारे जन्म समाप्त हो गए, बाद में पता नहीं क्या हुआ, उसका जो समस्या की बात कर रहे थे, हमें पता नहीं। जीवन खत्म, दुनिया खत्म, तो हमारा ये शरीर भी कभी ना कभी समाप्त हो ही जाएगा। अगर चिंता करनी है तो आत्मज्ञान की करो। और वो भी करने की आवश्यकता नहीं है, गुरु पकड़ लिया है, गुरु के मार्ग पे चलो, तो बाकी वो देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने जैसे कहा है ना, प्यूरिफाई द मीन्स। जो अपना मार्ग है ना, उसको एकदम चकाचक साफ रखो, अच्छा रखो। द गोल्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। जो हमारा उद्देश्य है वो अपने आप साध्य हो जाएगा। लाइन पकड़ के रखो अच्छे से, ठीक है। चलिए, इसके बाद इस शास्त्र के महत्व, इसके बारे में भी वशिष्ठ ऋषि ने उपदेश किया। वशिष्ठ ऋषि ने कहा है, इस आत्मज्ञान के विचार में बुद्धि का ठीक से उपयोग करना चाहिए, प्रयत्न करके उसका उपयोग करना चाहिए। और अगर प्रयत्न करके जो हम विचार करते हैं, जो परम विचार है, वो इस लोक और परलोक दोनों लोक में सिद्धि देने वाला है। इसका एक सूत्र भी है, आवृत्ति सकृत उपदेशात्। आत्म साक्षात्कार का जो है, उसको आवृत्ति विशिष्ट, मतलब बार बार सुनना चाहिए, श्रवण वगैरह जैसे है, श्रवण मनन, ये साध्य हो सकता है, इसीलिए उसकी आवृत्ति करनी चाहिए, बार बार उसको सुनना चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए। अहिकम प्रस्तुत प्रतिबंधे न तद्दत दर्शनात्, तद दर्शनात्। जो विद्या का प्रयोग करेंगे तो विरुद्ध कर्म देने वाले, विरुद्ध फल देने वाले, मतलब जो हमारा नुकसान करते हैं, ऐसे कर्म का प्रतिबंध, हम ऐसे कर्मों को अपने आप से रोक सकते हैं। और ऐसा होने के बाद फिर इस जन्म में भी विद्या मिल सकती है। और इसीलिए ये आत्म साक्षात्कार, ये जो आत्मज्ञान है, इसका अभ्यास करने चाहिए।
यदि कोई शंका करे कि ये नित्य अपरोक्ष वस्तु के बारे में, मतलब क्या है नित्य अपरोक्ष, मतलब कि जो परमात्मा है उसके बारे में साधारण भाषा में अगर कहा जाए, तो उसके बारे एक बार समझा दिया तो ठीक है ना, बार बार क्यों पढ़ना चाहिए। हाँ, वो तो एक बार हो गया तो अज्ञान का विनाश कर ही देगा और वो हमें आत्मज्ञान दे देगा। तो इतना क्यों पढ़ रहे हैं ना, वशिष्ठ ऋषि भी क्यों इतना 32,000 श्लोक है, क्या आवश्यकता है उसकी। तो उसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, अविद्योपशमस्त्वेष जातोऽपि भवतामिह अभ्यासेन विना साधो न सिद्धिम उपगच्छति। अभ्यासेन विना साधु, अभ्यासेन विना न सिद्धिम उपगच्छति। हे साधु, हे सज्जन, अगर हमें लगता है कि अज्ञान विनष्ट हो चुका है तो भ्रम में मत रहिए। अभ्यास के बिना वह जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। हमारे जैसे साधारण जीवों के लिए तो आवश्यक ही है, क्योंकि पता नहीं कब ये माया हमको भुला देगी। क्योंकि माया का तो वार होते ही रहता है, बार बार वो बारिश गिरती ही रहती है, तो उससे बचने के लिए हमें सतत सतत अभ्यास करना पड़ेगा। तो किस ग्रंथों का लेकर इसका अभ्यास करना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी ज्ञान मिल जाए, बोध हो जाए, सिद्धि प्राप्त हो जाए। अगर ऐसा प्रश्न हुआ तो उसका उत्तर वशिष्ठ ऋषि ने दिया है, त्रोद्वेग संपरित्यज्य नोद्वेग संपरित्यज्य गृहीत्वानुदिनं क्षणम लोकद्वय हितम पथ्यम इद शास्त्रम विचार्यताम। ये शास्त्र न उद्वेग संपरित्यज्य। ठीक है, शम दम ये सारी जो है ना लक्षण जिसके पास है, ऐसे पुरुष को आलस्य, बेचैनी, उद्वेग और उद्वेग के जो कारण होते हैं, मतलब ये सारी बातें जो करते हैं, आलस्य आता है, बेचैनी आती है, उद्वेग आता है, उसका कारण ठीक से सुन लीजिए। उसके कारण है यथेष्ट भोजन, कुसंगति इत्यादि। इसका त्याग करके क्षण भर के लिए गुरु सेवा जैसे नियम लेकर इस महारामायण शास्त्र का प्रतिदिन विचार करना चाहिए। यह इस लोक और परलोक दोनों को हितकारी और कल्याणकारी है। न न उद्वेग संपरित्यज्य गृहीत्वानुदिनं क्षणम लोकद्वय हितम पथ्यम इदम शास्त्रम विचार्यताम। अभी यही बात ना अभ्यास के लिए भी है और हमें जो कुछ अचीव करना है उसके लिए भी है। इसमें ये बात बड़ी विशेष कही है कि जो आलस्य, बेचैनी वगैरह आती है उसके लिए क्या कारण है, तो यथेष्ट भोजन और कुसंगति। कुसंगति तो केवल व्यक्तियों की नहीं है, आजकल तो ये सब डिवाइसेस भी कुसंगति बन गए हैं। पहले तो मित्र को ढूंढने बाहर जाना पड़ता था, अभी सब इधर ही आ बैठे हैं घर में, वो भी पैसे देके। तो इनका तो त्याग करे ही करे, लेकिन खाने के ऊपर भी थोड़ा नियंत्रण रखे। आड़ा टेढ़ा कुछ भी कितना भी खाया तो जो ज्ञान के मार्ग पे है ना, उसको अपनी बुद्धि थोड़ी हल्की रखनी चाहिए। हाँ, बहुत हेवी खा लिया, कुछ किया तो बुद्धि हल्की नहीं रहेगी, और हल्की बुद्धि नहीं रही तो फिर वो चलेगी भी नहीं, जड़ बुद्धि बनी रहेगी, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो विद्यार्थी को भी अपना खाना देखना चाहिए, जो ऑफिस में काम करते हैं, कुछ अच्छे काम पे हैं, उन्हें भी थोड़ा अपने खाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऊपर इतना ही नहीं, हाँ ये कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ क्या, बहुत से सहपाठियों के साथ जो हमारे ऐसे ग्रुप में है, उनसे उनके साथ मिलकर अभ्यास करना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के अनुभव आदान प्रदान करना, इससे यह बहुत जल्दी ज्ञान मिल जाता है। उसका कारण उन्होंने कहा, विज्ञातम अपि अविज्ञातम आत्मज्ञानम इदम भवेत् भवताम भूरिमागानाम संभूयाभ्यसन विना। उसके बाद उन्होंने कहा, यह आत्मज्ञान तरह तरह की असंभावना, विपरीत भावना आदि रखने वाले आप लोगों के मिलजुल कर अभ्यास न करने से ज्ञात होता हुआ भी अज्ञात प्राय हो जाता है। समझ रहे हैं? ग्रुप स्टडीज विद्यार्थी के लिए भी एप्लीकेबल है। मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया, इतना हो गया, ये एक बात। लेकिन दो लोगों से आपस में बातें करने लगे तो पता चल जाता है कि अरे अपने कंसेप्ट में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो कुछ हम देते हैं, कुछ दूसरों से लेते भी हैं।
इसीलिए इस तरह का अभ्यास एक दूसरे के साथ बैठकर विचार करके, चर्चा करके ये होना चाहिए। नहीं तो संभावना है कि भूल जाए। इसमें संभावना इसलिए है भूल जाए क्योंकि सत्संगति का फैक्टर इसमें आता है। क्या होता है कि हम अगर अकेले-अकेले ही कुछ करने लगे और किसी से बातें नहीं करने लगे, तो एक तो जो समझ रहे हैं वो ठीक से समझा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं होती। थोड़ा डाउट होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है और बात न करने के कारण फिर कभी-कभी हमारा उत्साह भी चला जाता है। कभी लगता है अरे ये थोड़ा कठिन है, नहीं समझ में आता तो हम छोड़ देते हैं। वहीं कोई रहा तो उसके साथ चर्चा करेंगे, बात करेंगे तो थोड़ा विषय में रुचि आती है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम किसी के साथ रहे, चर्चा करते रहें, तो कभी अगर हमारा मन कहे कि छोड़ो आज मूड नहीं हो रहा है, आज नहीं करते डिस्कशन या कुछ, तो बाकी के लोग हमको खींच कर ले जाते हैं, है ना? वो उसका वो काम होता है, इम्पोर्टेंट है। ग्रुप होना ही चाहिए, उसमें बात करें। अभी ये ज्ञान दुर्लभ है, ये समझ में नहीं आता, कठिन है, तो इस भाव से, इस भय से, इस डर से इसके श्रवण का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए कि ये अरे मुझे नहीं समझेगा तो छोड़ दो। तो ये सुनना जो बंद कर देते हैं ना वो नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य से ये बात काफी जगह काफी हद तक सही हो जाती है। कोई भी ग्रुप्स देखे चाहे वो भगवत गीता के हैं, चाहे योग वशिष्ठ के हैं, किसी और इसके हैं। शुरू-शुरू में जब लोग जॉइन होते हैं ग्रुप में सुनने लगते हैं तो 100, 200 ऐसे आ जाते हैं। आगे जाते धीरे-धीरे कम हो जाते हैं लोग। कई कारण हैं, पर श्रेष्ठ ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलता। उसके लिए प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, अपने आप से थोड़ा विचार करना ज़रूरी हो जाता है। और फिर नेचुरल है कि वो माया ही है जो हमको दूर ले जाएगी इससे, कोई ना कोई कारण देके 1 बार, 2 बार, 4 बार तो ग्रुप छूट गया। योग वशिष्ठ के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके कितने भी सेशन चूक गए हैं, तो भी फिर से जब समय मिलेगा तब आ जाओ। यहाँ तक कहता हूँ कि खाना बनाते-बनाते सुनो। हाँ, जभी भी सुनना है तब सुनो, रिकॉर्डिंग सुनो, कुछ भी सुनो लेकिन ये बार-बार, बार-बार सुनते रहना है। यो यमर्थं प्रार्थयते तदर्थं यतते तथा। सोपश्यं तमवाप्नोति न चेत् शांतो निवर्तते। क्या कहें, जो जिस वस्तु को चाहता है, उसके लिए प्रयत्न करता है और वह यदि थक कर बीच में ही अपना विचार न बदल दे, तो उसे अवश्य प्राप्त करता है। यो यमर्थं प्रार्थयते तदर्थं यतते तथा। उसको मिलता ही मिलता है। बस क्या है, न चेत शांतो निवर्तते। बीच में रुककर नहीं थे छोड़ देना चाहिए। हमारे जीवन में भी यही है, आपने हमने कुछ गोल सेटल किया, बिज़नेस का है, कुछ काम का है, कुछ रिसर्च का है, तो उसके लिए बस चाह त तय कर ली ये मुझे प्राप्त करना है, उसके लिए प्रयत्न करते रहे, बीच में छोड़ना नहीं है, बराबर वो चीज़ हमें मिल जाती है। इसलिए असत शास्त्रों की विचारणा से आप लोग दूर हो जाइए, निवृत्त हो जाइए। असत्य जो शास्त्र हैं, जो सत्य शास्त्र, असत्य शास्त्र तो समझते हैं। मोबाइल वगैरह असत्य शास्त्र हैं। टीवी, मूवीज़ ये सब देखना ये असत्य है। इनसे दूर हो जाइए। जैसे युद्ध से विजय लक्ष्मी प्राप्ति होती है, वैसे ही इस सतशास्त्र के अभ्यास से आप लोगों को अवश्य शांति प्राप्त होगी, ऐसा वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं। और शांति ही प्राप्त करना तो जीवन का उद्देश्य है ना? आनंद है, शांति है, बस इसी में रहना है। तो ये इसी से होगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। जीवन ऐसे ही छोड़ दिया और फिर अपेक्षा की कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा, नहीं होता। गाड़ी को ऐसे ही रखा, सर्विसिंग नहीं की, उसका उपयोग करते रहे, तो गाड़ी कुछ दिनों में बंद पड़ जाएगी, ये साधारण नियम है। वैसे ही इस जीवन को भी मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस के जो अलग-अलग प्रकार बताए गए हैं, कि जैसे हम लोग जाके एडवांस कोर्स करते हैं, मौन धारण करते हैं, हाँ, प्राणायाम, योग करते हैं, उसके बाद ये ज्ञान के सत्र सुनते हैं, ये आवश्यक है। गुरुदेव ने अभी जो संयम 2 का प्रोग्राम हमने किया था, क्लियरली उसमें कोई संशय नहीं रखा। रोज ज्ञान जीवन में होना चाहिए।
इतना स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा सुदर्शन क्रिया वगैरह करते हो करे, उसमें तो कोई छूटती नहीं है, लेकिन ज्ञान का भी अभ्यास रोज होना चाहिए। एकदम स्पष्ट रूप से कहा है। तो यही है, नहीं तो फिर धीरे धीरे जो होना वो होता रहेगा। यह मन रूपी नदी विवेक और अविवेक दोनों ओर बहती है, जिस ओर प्रयत्न से बहाई जाए वहीं पर स्थिर हो जाती है। अगर हम विवेक को रोके अविवेक की तरफ चले जाएं तो अविवेक हो जाएगा, और अविवेक को रोकेंगे और विवेक की तरफ प्रयत्न करेंगे तो विवेक हो जाएगा। अस्मात् शास्त्रात् धृतं श्रेयो न भूतम न भविष्यति ततः परम बोधार्थम इदमेव विचार्यताम। इतना सुंदर श्लोक है, इसको पक्का दिमाग में डाल दीजिए। इस शास्त्र का महत्व है। इस शास्त्र के सिवा विवेक का सर्वश्रेष्ठ साधन आज तक न कोई हुआ है और न आगे होगा। इसीलिए परम बोध की प्राप्ति के लिए इसी का मतलब इस योग वासिष्ठ का पुनः पुनः मनन करना चाहिए। अस्मात् शास्त्रात् ऋतं श्रेयो न भूतम न भविष्यति। आगे भी होगा, होगा नहीं, पहले भी नहीं हुआ। परम बोध के लिए इसी का विचार किया जाए। स्वयं एव विचार्येदं परो बोधो अनुभूयते संसारात् आश्रयमरो न त्वेतद् वर्षापवत्। जो पुरुष इस श्रेष्ठतम शास्त्र का विचार कर चुका है, स्वयं एवं विचारिदम, जिसने इसका विचार कर चुका है, जो प्रत्यक्ष रूप से आत्म तत्व बोध का, जो कि संसार के मार्ग की थकावट दूर करने वाला है। क्या कह रहे हैं वो? जिसने इसका विचार किया है, आत्म तत्व बोध का अभ्यास उसको अनुभव हुआ है, तो उसे ये आत्म तत्व बोध का अनुभव होता है, और वरदान और शाप के समान चिरकाल के विलंब से उसका अनुभव नहीं होता। कब होता है मतलब? ये होता है तुरंत। जैसे कह दिया ना कि कोई वर मिला या श्राप मिला, तो उसका परिणाम कभी तो बाद में लंबे समय के बाद दिखता है, लेकिन ये इसका अभ्यास तुरंत फल दे देता है। अतिशय पवित्र ग्रंथ है, अतिशय सुंदर फल मिलते हैं। हम लोग पढ़ते पढ़ते ही हमारे जीवन में इसके अनुभव लेते हैं कि कितना सुंदर सुंदर हमें मन की शांति और कई कई बातें हो जाती है। अच्छा, यह शास्त्र कैसा है? हमारे जीवन में जो भी है ना, उनसे ज्यादा ये हितकारी है। यह शास्त्र माता पिता इनके अपेक्षा से भी अत्यंत हितकारी है। यन्न पिता यन्न पितरा न वा मात्रा न चापि सुकृतैः कृतम् श्रेयस्तद्वतः तद्वतः परिज्ञानमिदमाशु करिष्यति। आपका जो हित पिता ने नहीं किया, या जो हित माँ ने नहीं किया, अथवा जो हित पुण्य नहीं किया, सुकृत ही कृतम, मतलब कितने पुण्य के गंगा नहाए सब किया, लेकिन इन पुण्यों से भी जो नहीं हित हुआ है, वह हित यह शास्त्र तुरंत करेगा, यदि विचार द्वारा आप इसे जान ले, इसका अभ्यास करें तो बराबर इसका फायदा हो जाता है। वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं, बड़े खेद की बात है, बड़े खेद की बात है, दिनों द्वारा ही मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप लोग। मतलब एक दिन गया, दूसरा दिन गया, चल रहा है, मृत्यु की राह देख रहे, कब वो मृत्यु आएगी, कब लेकर जाएगी, ऐसी प्रतीक्षा करते हैं। कार्य करते ही क्या है हम लोग? मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रोज एक एक दिन जाके मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। आपके जीवन के सारे दिन व्यवहार में ही व्यतीत होते हैं। कब दिन आया और कब गया, यह भी आप लोगों को ज्ञात नहीं होता। वस्तुस्थिति है। थोड़ा कुछ दिनों के बाद किसी बच्चे को, दोस्त को मिलेंगे तो पता चलता है, अरे इतना बड़ा हो गया, समय ऐसा निकल जाता है, टाइम फ्लाइज हम बोलते हैं ना, ऐसे ही होता है। ये बात ध्यान में रखें, हर क्षण हर सांस के साथ हम मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं। वो कभी काल पुरुष का अगर चित्र दिखाई देता होगा सामने, ऐसे मुंह खोल के खड़ा है और सारी जनता उसकी तरफ ऐसे भाग रही है, बस जा ही रहे हैं, उसी के मुंह में जाना है। तो इसीलिए हर क्षण का, हर कार्य का अच्छा उपयोग हो, इसके लिए प्रयत्न करें। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, जो मेरे शास्त्र को विचारेगा उसका ये असंसार संसार का रोग नष्ट हो जाएगा। ईश्वर की यह महामाया है कि मिथ्या भ्रम से जीव दुखी होते हैं।
जो अपना दुख दूर करना चाहते हैं वो मेरे शास्त्र का अभ्यास करें। जितने सुंदर पदार्थ इस संसार में दिखते हैं वो सब के सब मिथ्या है, झूठ है। और उन पदार्थों को, सुंदर पदार्थों को प्राप्त करना, हाँ, वो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना, मतलब ये परम संकट है, परम आपदा है। ये सारे पदार्थ हमें संकट में डुबाने वाले हैं। दिखाने के लिए, देखने के लिए सुंदर है, परंतु भीतर से खोखले हैं, इनमें कुछ नहीं। इनको जो प्राप्त करते हैं वो मूर्ख है कि जो उन्हें आनंद लगता है। हे श्री राम जी, ये पदार्थ तब तक सुंदर लगते हैं जब तक मृत्यु नहीं आती। जब मृत्यु आ जाएगी ना, तब ये सारे काम रह जाएंगे। कितना सुंदर है। अगर हम इसका विचार करते रहे कि ये मुझे आनंद देगा, वो मुझे आनंद देगा, घर अच्छा रहा वो आनंद देगा, या घर रहा तो भी आनंद देगा, बच्चे ये वो, मृत्यु के समय सब समझ में आता है कि ये कोई काम का नहीं है। अगर सच में कुछ अभ्यास किया है तो पता चलेगा कि हाँ, वो ज्ञान ही है जो शांति दे सकता है उस समय। इसीलिए इन पदार्थों के निमित्त, इनके लिए जो प्रयत्न करते हैं वो मूर्ख है। जिस काल में मृत्यु आती है उस समय कष्ट प्राप्त होता है, और यदि चंदन का लेप कीजिए तो भी शांति नहीं मिलती। जिसके लिए जीव बड़े बड़े प्रयत्न करता है, युद्ध करता है और प्राण भी त्यागता है, वह धन स्थिर नहीं रहता। हम आज देख रहे हैं किस किस बातों के लिए लोग युद्ध करते हैं। ये सब चल रहे हैं ना अभी, और पता नहीं कितना विध्वंस कर रहे हैं। पर वो क्या, वो कुछ नहीं रहता। एक दिन धन और प्राणी का वियोग हो ही जाता है, और जब वियोग होता है तब मनुष्य कष्ट पाता है, संकट में आता है। मैं ऐसा उपाय कहता हूं जिससे थोड़ा भी प्रयत्न किया हो तो भी एकदम आसानी से आत्मपद प्राप्त हो जाएगा। जब शास्त्र के अर्थ में दृढ़ अभ्यास होता है तब वह अजर अमर पद मिल जाता है। इस उपदेश से तुम ज्ञानी बनो, और इसका ज्ञान पाकर अभ्यास का प्रयत्न करो। जो अगर प्रयत्न नहीं करोगे तो अज्ञान रूपी शत्रु फिर से आएगा और तुम्हें दबा डालेगा। यदि उस शत्रु को मारना है तो मान और मोह छोड़कर आत्मपद का अभ्यास करो। हे राम, जो पुरुष अब तक अज्ञान रूपी शत्रु को मारने के लिए प्रयत्न नहीं करता और आत्मपद पाने के लिए प्रयत्न नहीं करता, उन्हें तो बड़े बड़े संकट आएंगे ही आएंगे, और इस संसार के दुख से वो कभी मुक्त नहीं होगा। इस कष्ट से निकलने का यही एक उपाय है कि महारामायण ब्रह्म विद्या का जो उपदेश है उसका विचार करें, इस योग वासिष्ठ का उपदेश का विचार करें। विचार करके उसको अपने हृदय में पकड़ लें। इस उपाय से सारे भ्रांति मिट जाएगी, जो सारे भ्रम है वो चले जाएंगे। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उनका सार अगर कुछ है तो वो योग वासिष्ठ है। और शास्त्रों में और शास्त्रों से और बाकी ग्रंथों से आत्मपद मिले न मिले, इसके विचार से अवश्य आत्मा की प्राप्ति होगी। इतने स्पष्ट शब्दों में बताया गया है तो और मुझे नहीं लगता कि और कुछ कहना चाहिए। खैर, योग वशिष्ठ में जो कहा है वशिष्ठ ऋषि ने, उन्होंने ये भी कहा, और बड़े, क्या कहें उसको, जोर से कहा। और ये केवल वशिष्ठ ऋषि की बात नहीं है, इसको भी ध्यान में रखें। जो कह रहे हैं ना, ये केवल वशिष्ठ ऋषि की बात नहीं है। मैं अभी, जो मैंने संयम कोर्स करके आने के बाद पहले दिन जो मैंने प्रतिक्रिया दी थी, वो एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पे है। वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि आप लोगों के उद्बोधन के लिए, आपको ज्ञान प्राप्त हो इसलिए जी जान से मैं लगा हूं। आप लोगों के लिए रात दिन मैं बार बार वही बता रहा हूं, वही प्रलाप कर रहा हूं, गला सूखने तक। हाँ, जो क्लेश होते हैं, गला सूखने के जो क्लेश है, तकलीफ हो रही है, वो उससे बार बार पीड़ित हो रहा हूं मैं। ठीक है, ये सब करते हुए भी जरा मेरे तरफ देखो कि ऐसा जो मैं कर रहा हूँ, कि जो आपके लिए जी जान से लगा है, रात दिन प्रयत्न कर रहा है, मेरा गला सूख रहा है, फिर भी पीड़ा हो रही है, फिर भी मैं कर रहा हूँ।
ऐसे मेरे ओर देख कर थोड़ी दया दिखाओ। हाँ, थोड़ी दया दिखाओ और मेरे वचनों को आदर से सुनो और ज्ञानी हो जाओ। मैं, मेरा शरीर, ये सारी बातों का त्याग करके ब्रह्म पद प्राप्त कर लीजिए। कितने संत इस धरती पे आए, कितनों ने पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस परिस्थिति में जा जाकर क्या क्या किया है। चाहे जो भी हमने फेमस कहानियां सुनी है, स्वामी विवेकानंद है, गुरुदेव हैं, शंकराचार्य हैं, जो भी है, इन लोगों को किस किस परिस्थिति से गुजरना पड़ा। तो उन्होंने तो सब किया, और किया हमारे लिए। पर हम लोग क्या कारण देते हैं जब कुछ प्राप्त करना रहा तो? कंफर्टेबल नहीं है, मच्छर काटते हैं, है ना, या फिर और कुछ, पता नहीं कैसे कैसे कारण देते हैं। और ये ज्ञान जहाँ पे मिलने वाला है उससे हम दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। चाहे कितनी भी तकलीफ हो रही हो, कम से कम इन संतों का, इन संत परंपराओं का आदर करें। देखिए, हम जो दिशा प्रणाम करते हैं ना अपने हैप्पीनेस प्रोग्राम में या एडवांस कोर्स में भी, उसमें एक है गुरुजनों के लिए हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। एक नहीं, कई गुरु हुए हैं, कई संत हुए हैं जिन्होंने इस समाज को स्थिर रखने के लिए, हमारे जैसे लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त हो, हमारा जीवन सुखी हो। तो टीवी का रिमोट मिलने से जीवन सुखी हुआ ऐसी बात नहीं है, वो एक इन्वेंशन है, मानते हैं। लेकिन जो अंदर से सुख है वो हमें मिले, इसके लिए कई जीवन इस धरती पर आकर चले गए हैं, और उन्होंने वो अपने जीवन खर्चे किए हैं केवल हमारे लिए। तो ये संत परंपराओं का, गुरुओं का, इनका आदर किया जाए, क्योंकि फायदा उसमें हमारे ही है। और ये करते समय अगर कुछ इधर उधर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। तो वशिष्ठ ऋषि का ये उपदेश केवल उनका और वो सुनने वाले लोगों के लिए नहीं है। उनका ये उपदेश सारे संतों की ओर से सारी प्रजा के लिए है, इसका ध्यान रखें। अच्छा, अगर कोई कहेगा कि आज ही आत्मज्ञान क्यों प्राप्त करना है, जब समय कभी मिलेगा तब आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो वशिष्ठ ऋषि कहते, जो पुरुष आज ही मृत्यु रूपी आपत्ति की चिकित्सा, मतलब जो मृत्यु का संकट है उसका उपचार, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करता, वह जब मृत्यु सर पे आ जाएगा तब वो क्या करेगा, उस व्याकुल अवस्था में क्या करेगा? हमने इसका विचार पहले किया है। मृत्यु समय किसी ने ऐसे हमारे यहाँ ही कही तो बात हो रही थी, जब मृत्यु आएगा तब करेंगे ना, ओम नमः शिवाय करेंगे, ओम करेंगे, विष्णुवे नमः करेंगे, जो भी करना है, ओम नमो नारायण करेंगे, जो जो करना है वो सब करेंगे। अभी क्या करेंगे? अब मृत्यु बता के तो आती नहीं, पहली बात। और जब आती है तो पूरा दुनिया गोल 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 घूमने लगती है। पता नहीं क्या होता है, कितनी वेदनाएं होती है, कुछ होता है। जो इस मन में संस्कार ही नहीं रहे तो कहाँ से ईश्वर का नाम मुंह में आएगा, कहाँ से सारा ज्ञान आएगा? कुछ नहीं होगा। वो तो आदमी ऐसे हिलने लगता है बस, पूछो मत। तो उस व्याकुल अवस्था में फिर क्या करेंगे? अपने असली स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ को छोड़कर दूसरा ग्रंथ नहीं है। इसलिए जिसको तेल चाहिए वो तिल इकट्ठा कर लेता है, वैसे ही जिनको अपना कल्याण चाहिए उनके लिए यही ग्रंथ है। इसी के ग्रंथ का संग्रह करना चाहिए, अपने पास ये ग्रंथ रखना चाहिए। अगर कोई प्रश्न करे कि बाकी के भी तो ग्रंथ हैं, तो इनकी तुलना में इसमें क्या विशेष है, तो उसका उत्तर देते हैं, आत्मज्ञानम इदम शास्त्रम प्रकाशयति दीपवत, पितेव बोधयत्याशु कांतेव रमयत्यलम। ये शास्त्र क्या है? आत्म रूपी ज्ञान को प्रकाश करता है। आत्मज्ञान इदम शास्त्रम प्रकाशयति दीपवत।
पितेव बोधयत्याशु, मतलब पिता के जैसा ये उपदेश करता है। पिता बच्चे को जैसे अपने करते हैं, प्रेम से संभाल के सब करते हैं, वैसे ही उपदेश भी करता है। और कांते व रमयत्यलम, मतलब पत्नी जैसे आनंद देती है वैसे ही अत्यंत आनंद भी देती है, कांता के समान, पति या पत्नी। विद्यमानमपि ज्ञानम ज्ञात शास्त्र गणान न यत् दुर्बोधम मधुरम तत्तु ज्ञासन्ति तो न संशय। ये जो ज्ञान है नित्य प्राप्त भी, जिस आत्मरूप ज्ञान को अनेक शास्त्रों से लोग नहीं जान सके, उस दुर्बोध मधुर ज्ञान को इस ग्रंथ के अभ्यास से जान जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। ये आसानी से मिल जाता है, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान तो मिल जाता है, पर उसको भी अनेक शास्त्रों का अभ्यास करके भी जो लोग नहीं समझ पाए, उसे इस शास्त्र के अभ्यास से आसानी से समझ जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। इदम उत्तमम आख्यानम मुख्यानाम शास्त्र दृष्टिषु सुखेन बोधदम हृदयम अपूर्वम न तो किंचन। शास्त्रों में मुख्य आख्यानों में यह आख्यान सर्वोत्तम है। यह अनायास ज्ञान देने वाला अत्यंत मनोहर एवं अनादि है। इसमें तत्ववेत्ताओं की संप्रदाय में प्रसिद्ध ये है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। और ये बात सच भी है। आप कोई भी किसी भी ज्ञानी से किसी से भी बात करेंगे, योग वासिष्ठ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वेदांत का अभ्यास है, इसलिए इसको छोड़े नहीं। संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत पंडित भी कोई रहा, तो उन्हें भी अगर जो आत्मज्ञान नहीं हुआ है वह इस शास्त्र से मिल जाता है। जैसे ऐसा कहते कि सोने के खान में कुछ मिट्टी चाल ली, थोड़ा सा अलग थलग किया, धो लिया, तो उस बालू से सुवर्ण भी मिल जाता है, वैसे इस ग्रंथ से आत्मज्ञान मिल जाता है। अब चलो, अगर कोई शंका करता है कि शास्त्र से यदि ज्ञान होता है तो फिर हम वशिष्ठ ऋषि को क्यों सुने? क्योंकि इस शास्त्र के रचयिता जो है उसको किस शास्त्र से ज्ञान हुआ, मतलब अगर वशिष्ठ ऋषि बता रहे तो उन्हें भी कहीं से तो ज्ञान मिला होगा ना। तो जहां से ज्ञान होगा वही हम जाके आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे। हम क्यों सुने वशिष्ठ ऋषि को? और अगर है, ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने बताया है उन्हें खुद को ज्ञान नहीं हुआ और उसके बिना ही ये सब बता रहे हैं, तो फिर हमें कैसी आशा रहेगी कि इस ज्ञान से हमें फायदा हो? मतलब अगर सीधी सीधी मेरी आपकी बात कही जाए, योग वशिष्ठ मैं तो आपको बता रहा हूँ इस उद्देश्य से कि देखो कितना अच्छा है, कैसा है, आप भी सुनो, पढ़ो और अभ्यास करो, आपको ज्ञान हो जाएगा। अब अगर आप पूछते हैं कि हम आपसे लेने के बदले सीधा वशिष्ठ और ऋषि से लेते हैं, आपको ज्ञान नहीं हुआ होगा तो फिर हमको ज्ञान होगा, इसी क्या गारंटी है? बताने के लिए तो ठीक है। तो इस पर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि अगर यह ज्ञान जो बताया जा रहा है वो अगर युक्त नहीं होता और विचार करने पर भी इसका अनुभव नहीं होता, तो आप किसी से भी सुनो, उससे फायदा नहीं होने वाला है ना? मतलब यतिन जोशी से सुनो, वशिष्ठ ऋषि से सुनो, ब्रह्मा जी से सुनो, किसी और से सुनो, फायदा नहीं होने वाला है। विषय कौन बता रहा है ये नहीं है, विषय क्या बता रहा है वो इम्पोर्टेंट है, क्या ज्ञान है। जैसे मैंने कभी क्रिकेट के बारे में भी कहा था, सचिन तेंदुलकर अच्छे क्रिकेटर बन पाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह सब बनाए, लेकिन उनके कोच थे, उनको सिखाने वाले थे रमाकांत आचरेकर जी। जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे क्रिकेटर बन पाए करके। संगीत भी कोई सिखाता है तो जो सीखता है वो शायद अच्छा बन जाए, सिखाने वाला शायद नहीं बने। हम कितना अभ्यास करते हैं, कितना विचार करते हैं, इसके ऊपर ये सब डिपेंड होता है। तो ये जो शास्त्र है ये तो हजारों युक्तियों से युक्त है और अनुभव देने वाला है। इसका विचार करने पर अपने ही अनुभव से सारी शंकाएं चली जाती हैं। इसीलिए इसी में सदा निमग्न होना ठीक है। इस ग्रंथ के बारे में और आत्मज्ञान के बारे में जो कहा गया है ये एकदम सटीक बात है।
कि हमें जो भी मिलने वाला है वो अपने अनुभव से ही मिलेगा। ये किसी ने बताया और हो जाएगा नहीं, बताने वाले बता के चले जाएंगे। अभ्यास करना हमारा काम है। ग्रंथ हाथ में पकड़ो, उसको पढ़ो, उसके ऊपर विचार करते रहो, करते 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 जो भी कुछ समझ में आएगा वो सुनो। लेकिन विचार करना आवश्यक है, अपना अनुभव होना चाहिए। गुरु भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो दिशा देंगे, पर अभ्यास हमारा है। शास्त्र के रचयिता में बोध है या नहीं है, यह शंका कभी भी ध्यान में नहीं लानी चाहिए, वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं। इसीलिए इस शास्त्र के अवहेलना करने वालों के साथ भूलकर भी कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो इसका अपमान करते हैं, जो इस ज्ञान के बारे में उल्टा सीधा बातें करते हैं, उनके साथ मत रहो। अज्ञानात मत्सरात मोहात अविचारी धीरेकता अवहेलित शास्त्रार्थे ही कर्तव्या न आत्महंत्रु भी। ऐसे जो है ना, इनके साथ रह के मतलब क्या है, ये जो अविवेकी आत्महत्यारे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अज्ञान से, मोह से, हाँ, या फिर कुछ और से। ऐसे जो अविवेकी है, इनके साथ कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो अगर वशिष्ठ ऋषि ने ऐसी बात कही है, तो फिर तुरंत प्रश्न हो सकता है कि ऐसा अगर है, तो फिर वशिष्ठ ऋषि आप हमारे जैसे अज्ञानियों के साथ क्यों मित्रता कर रहे हैं? हाँ, ये जो बार बार वशिष्ठ ऋषि बताते हैं, गुरुदेव है, सबको पकड़ पकड़ के आओ, मैं आपको सुनाता हूँ, आपको सुनाता हूँ, खुद सबको ज्ञान दे रहे हैं, और ऊपर से ये भी बोल दे कि अज्ञानियों के साथ मित्रता मत करो। तो मित्रता होने से ही आप हम पर दया कर रहे हैं ना, और इसीलिए उपदेश कर रहे हैं। नहीं तो हमें क्यों उपदेश करते हैं? बराबर है, हमारे लिए मित्रता का भाव है आपके मन में वशिष्ठ जी, इसीलिए आप हमें उपदेश कर रहे हैं। नहीं तो नहीं करते। और हम तो अज्ञानी हैं, आप तो ज्ञानी है, फिर आप क्यों हमारे साथ मित्रता करके उपदेश कर रहे हैं? इसके ऊपर कहते हैं वशिष्ठ ऋषि, जानाम्येव यथैवेमा यदहं त्वं यथा धियः तथा बोधित कारुण्यात् स्वभावो ही ममेदृशः। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि जो कारुण्य के साथ है। जो संत होते हैं, उनमें अम, करुणा बड़ी प्रभावशाली होती है। कुछ इधर उधर छोटा मोटा बड़ा भी कुछ गड़बड़ कर दिया ना, तो भी वो क्रोधित नहीं होते, छोड़ देते, जाने दो, बच्चा है, ऐसी भावना करते, अज्ञानी है। उसको उपदेश करेंगे, पर करुणा बड़ी होती है। इसीलिए सबको हम कहते हैं ना, करुणा कृपा में मेरे गुरु तुम। उनका वर्णन ही ऐसा होता है, करुणा से भरे हैं। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि जाना मैं व यथे वेमा यदहम त्वम यथा धिया, मैं जानता हूं तुम लोग कौन है, क्या है। हाँ, ये जो जिस प्रकार के अधिकारी हैं, आप जैसे अधिकारी हैं श्री रामचंद्र जी, और जिस श्रवण की धारणा से आप अभ्यास में यहाँ पे आए हैं, आप लोग की बुद्धियां जैसी है, तो मैं ये सब जानता हूँ। और इसीलिए आप जैसे मैं आप लोगों को उपदेश के लिए आपके पिताजी द्वारा मुझे आज्ञा मिली है, ये सब मैं ठीक से जानता हूँ। अतः आप लोगों का भाग्योदय से मेरी करुणा जाग गई है। मतलब आप लोग ये डिजर्विंग थे, आपको ये मिलना था, और आज आपका भाग्य जाग चुका है, और भाग्य जागा इसलिए मेरी करुणा भी जाग चुकी है। और इस करुणा से मैं आप लोगों को उपदेश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जो दीन जन है, दुखी जन है, उनके लिए मेरी दया सदा जागती रहती है। मुझ में निष्ठुरता का तो बिल्कुल भी नाम नहीं है। इसलिए आप लोगों का हित चाहने वाले मेरे वचनों पर आप लोग आदर करें। और क्या कहें, कितना कहें। कुछ साल हो गए बताते 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 बताते, प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग, योग वशिष्ठ का, आप लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं कई लोगों को जोड़ने का। पर है कि हित की बात आसानी से समझ में नहीं आएगी। रात को 10:30 बजे आइसक्रीम खाने के लिए चलो बोले तो चल जाएंगे। वहां पे सारा उत्साह के साथ चलो, गाड़ी निकालते, ये करते, घूमने जाते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आइसक्रीम खाने निकल जाएंगे।
रात को 10:30 बजे अगर बोला जाए कि योग वशिष्ठ के 2 पैराग्राफ पढ़ लो, बोर होने की संभावना ज्यादा है। कौन पढ़ेगा? क्या है, वही वही बातें होती है ना। तो इसीलिए जग में सुख पूर्वक रहने वाले, शांत चित्त के ऐसे लोगों की संख्या कम है। नियम ही है जग का, उसमें कौन क्या कर सकता है। हाँ, यशस्वी लोगों की संख्या अयशस्वी लोगों के सामने बहुत कम है। परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल पीपल इज वेरी लेस कंपेयर टू अनसक्सेसफुल पीपल। अब हमें किस कैटेगरी में जाना है ये हमको तय करना है। दूसरा भी बताते हैं, जैसे मेरी दया आई है, अगर ये एक भाव है तो दूसरा भाव ये भी है कि मैं आप लोगों का ही आत्मा हूं, और आप लोगों के पुण्य से इसी आत्म तत्व का आप लोगों को उपदेश देने के लिए आया हूं। मैं और आप अलग नहीं है, और मेरे भी आप लोग परम प्रेमास्पद ही हैं। मेरे लिए भी आप उतना ही प्रेम मेरे मन में आपके लिए है, इसलिए मैं आप लोगों का मित्र सा हो गया हूँ। युष्मत् सम्मिलवः शुद्ध एवं वक्तुमिह स्थितः। अहम नरो न गंधर्वो न अमरो न च राक्षसः। मैं न तो मनुष्य हूँ, न गंधर्व हूँ, न देवता हूँ और न राक्षस हूँ, किंतु आप लोगों का बस आत्मा हूँ। और इसीलिए आप लोगों को आत्मज्ञान देने का उपदेश देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हे श्री राम जी, आप लोग भी संविद ही, आप लोग भी चेतन ही हैं। अति निर्मल मैं हूँ, आप भी हैं, इसलिए हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं। आपका पुण्य उदय हुआ है, पुण्य के आपके फल मिलने वाले हैं। मैं आपसे अलग नहीं हूँ। मैं आपका अत्यंत आप्त हूँ, मतलब अत्यंत करीब हूँ, अत्यंत प्रेम से आपके साथ रहने वाला हूँ। इसलिए जब तक रात्रि के समान अंधकार, ये अंधकार पूर्ण मृत्यु पास में नहीं आता, मतलब जब तक हमारी मृत्यु नहीं आती, तब तक मैंने जो कहा है उन सारी बातों को पकड़ कर रखिए। बाकी सब वस्तुओं में वैराग्य रखिए, और ये सारा जो सार है उसको जमा करके उसके ऊपर विचार करते रहिए। जो पुरुष इसी लोक में नरक के व्याधि का उपाय नहीं करता, नरक या जीवन के बाद जो भी होता है, मृत्यु के बाद जो भी होता है, उसके व्याधि का उपचार नहीं करता, वह जहाँ पे औषधि नहीं मिल सकती उस स्थान में जाकर नरक रूपी रोगों से कैसे लड़ पाएगा? छटपटाता हुआ क्या कर पाएगा? इस पे हमने चर्चा की है पहले, कि जो भी डॉक्टर्स है वो यहीं पे अवेलेबल है। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन सब कुछ इधर है। जीवन समाप्त हो गया तो ना गुरु रूपी डॉक्टर है, ना प्राणायाम ध्यान वगैरह जैसे क्या कहेंगे उसको, मेडिसिन है, दवाइयां हैं, ना आश्रम जैसे हॉस्पिटल है। तो अभी समझदारी इसी में है कि आश्रम रूपी हॉस्पिटल में चले जाओ, गुरु रूपी डॉक्टर को दिखा दो, और प्राणायाम ध्यान वगैरह का उपचार कर लो, औषधियां ले लो, और अपने आप को एकदम तंदुरुस्त करो, ताकि आगे जाके कभी कोई समस्या ना आए। पता नहीं और क्या क्या उदाहरण देके बताना पड़ेगा। यदि कोई आशंका करे कि वैराग्य ही परम सार क्यों है, वैराग्य के बारे में क्यों कहा, तो कहते कि वैराग्य के बिना वासनाएं कम नहीं हो सकती, और जब तक सारे पदार्थों में वैराग्य नहीं होता, तब तक पदार्थों की वासना भी कम नहीं होती। अब वासना के बारे में इतना आग्रह क्यों है, वासना क्यों कम करनी चाहिए अगर ऐसा है? तो कहते कि आत्मानम आत्मानम अलमुद्भुतम वासना तान वाहधृते नास्तु पायो महायुद्धे महाबुद्धे कश्चनापि कदाचन। हे महामते, आत्मा का पूर्ण रूप से उद्धार करने के लिए वासनाओं को पूर्ण रूप से शांत करना आवश्यक है। उसके सिवा और कोई उसका इलाज नहीं है, कभी था भी नहीं और ना ही होगा। जब सब पदार्थ है तो फिर वासना कैसे निवृत्त हो सकती है? इस पर कहते हैं कि सब पदार्थ मतलब जो भी हमारे आजू बाजू में जिनको हम देखते हैं, चाहे वो रिश्तेदार है, वस्तु है, प्रसंग है, जो कुछ भी है, ये सब होते हैं जिनको हम कहते हैं कि इनके होते हुए वासना कैसे निवृत्त हो सकती है। तो वशिष्ठ ऋषि उस मूल पर ही आघात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये है करके? हाँ, ये पदार्थ सत्य रूप से रहे तो समझ सकता हो कि इसमें हमारी वासना होगी,
मुझे ये चाहिए, इनके साथ मेरा प्रेम का संबंध है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो जैसे खरगोश के सींग होते हैं, अब खरगोश को सींग नहीं होते, ये सब जानते हैं। या आकाश में कोई वृक्ष नहीं होता, या वंध्या को कोई जो क्या बांझ है उसको कोई पुत्र नहीं होता। तो वैसे ही जो नहीं उसको है करके मानने लगेंगे तो फिर फंसेंगे। तो ये सब नहीं है ऐसा जब तक विचार नहीं किया जाता, तब तक ये सब अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन जब विचार करेंगे कि ये सब झूठ है, तो फिर ये सारे पदार्थ नहीं रहेंगे। और जब पदार्थ नहीं रहेंगे तो वासना नहीं रहेंगी, वासना नहीं रही तो क्या होगा? आत्मज्ञान प्राप्त होने में आसानी होगी, वैराग्य आ जाएगा, आत्मज्ञान मिल सकता है। वही कहते हैं कि जब इन पदार्थों के ऊपर विचार करेंगे तो ये पदार्थ सामने खड़े ही नहीं होते, दिखते ही नहीं, न मालूम कहाँ विलीन हो जाते, कहाँ चले जाते हैं। ऐसी बात वशिष्ठ ऋषि ने कही। इसके बाद फिर अगला अविद्या आख्यान आने वाला है। अविद्या आख्यान मतलब विपश्चित राजाओं की कथा है। और उसका बड़ा सुंदर वर्णन है, बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसी बहुत कहानियां हैं। अंत में तो कहर कर दिया इन्होंने। ठीक है, लेकिन हम वो सुनेंगे, मजा आएगा उसमें। लेकिन अविद्या आख्यान का सारांश अगर देखा जाए तो जो बलि राजा ने अनुभव किया था, वही इस अविद्या आख्यान में फिर से अलग तरह से बताया गया है। बलि राजा ने अनुभव किया था कि हजारों वर्ष जी लिया, सब तरफ के उपभोग भोग लिए, फिर भी बोर हो गया। ये क्या है, रोज उठो कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो, वही 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 वही, कोई मतलब नहीं। अविद्या आख्यान भी ऐसे ही उन राजाओं की कहानी है। एक राजा के चार राजा हुए, सारी दुनिया का भोग लिया, सारी दुनिया देख ली, सब किया, पर वो समाप्त ही नहीं होता। श्री राम जी ने प्रश्न पूछा था कि आप बोलते हो कि ये परमात्मा, ये ज्ञान, या फिर यह जो मूल स्वरूप है, जो मूल पुरुष है, ये अनादि अनंत है, तो उसकी माया कितनी बड़ी है? तो माया भी अनादि अनंत ही है। तो जैसे उस आत्मा का अभ्यास जो अनादि अनंत है वो हमें सुख दे सकता है, वैसे अगर उस अविद्या का अभ्यास उसके पीछे भागने लगे तो वो, उसके दुख समाप्त ही नहीं होंगे। ये कभी नहीं होगा कि मैंने सारा सब कुछ एक 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 बात भोग ली, आनंद कर लिया, अब तृप्त हो गया। कभी नहीं होगा। मतलब दुनिया में जितने भी सुख है, दुनिया में क्या, इस निर्माण में जितने भी सो कॉल्ड सुख है, उनमें से हर सुख का एक बार तो अभ्यास करना, एक बार तो अनुभव करना, ऐसा भी विचार करते गए तो भी ये समाप्त होने वाला नहीं है। हम लोगों की बकेट लिस्ट होती है ना, जीवन में एक बार तो मैं अमेरिका जाके आऊं, एक बार तो है कि वैष्णो देवी जाके आऊं, एक बार तो है कि मैं कहीं डिज्नीलैंड जाके आऊं, हाँ एक बार कश्मीर जाके आऊं। ऐसे जो अलग अलग एक बार वाले होते हैं ना, ऐसे कितने भी मिले, अपॉर्चुनिटी भी दी गई कि जा दुनिया के हर एक बात को देख के आ, हर एक बात को एंजॉय करके, हर एक पदार्थ खा के आ, हर तरह के भोग भोग के आ, अंत नहीं है। तो जिसका अंत नहीं है उसके पीछे भागे क्यों? कल तक के लिए इसके ऊपर विचार करें कि समझदारी किस में है। एक तरफ इनफाइनाइट एफर्ट्स है, अनंत एफर्ट्स है कि भागो भागो भागो, प्रयत्न करो प्रयत्न करो प्रयत्न करो, एंजॉय करो एंजॉय करो एंजॉय करो, फिर भी समाप्त नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ इधर बैठो आंखें बंद करके, अपने आप में चले जाओ, तो सारे सुख अंदर के अंदर ही मिल जाएंगे। जो सुख का उपभोग करके मिलने वाला आनंद है, वो बिना उपभोग के, मेरी बात को ध्यान में रखो, बिना उपभोग के बैठे बैठे अपने आप में अगर आने वाला है, तो इतनी झंझट करे क्यों, कहाँ क्यों भागते रहे, अपने आप में तृप्त रहे बस। यही समझदारी है कि नहीं? इसके ऊपर विचार करें, इसका आनंद लें, अनुभव करें। और फिर कल मिलते हैं। कल शुक्रवार है ना? ठीक है, चलिए कल मिलेंगे। कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ व्यक्त होना है हो सकते हैं। हाँ उदय जी। अपेक्षा करते बलिराजा की जैसी बुद्धि सब लोग को मिल जाए जल्दी जल्दी।
अब हो गया। चलो अभी कुछ तो साल। अभी लास्ट में आपने बताया, इस्तेमाल में ध्यान में आया, सब सब बड़ी राजा की बुद्धि हो जानी। जी। वही है। ठीक है, और कोई, और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, चलिए, आपको अच्छा लग रहा है ना इसका, कुछ फायदा हो रहा है? देखिए, हाँ, संतों का आदर करते रहिए। मैं तो एक बस जो मिला है वो थोड़ा पास ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे संत जो हो चुके हैं, गुरुदेव और सब, उनका सम्मान करिए, उनके लिए करते रहिए। हाँ, दक्षिणी जी। हाँ जय गुरुदेव भैया। जय गुरु। बहुत बढ़िया है, बहुत आनंद आ रहा। अरे बहुत ही बढ़िया है। हम बहुत भाग्यवान है, जिसके भाग्य में गुरु मिला है और आपके जैसे सत्संग हमें ज्ञान देने वाले हैं। हम बहुत ही भाग्यवान है। इसके आगे कोई भी दुनिया की कोई भी लग्जरी कुछ भी मायने नहीं रखता भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत आपका भाग्य बहुत अच्छा है तो गुरुदेव ने पहुंचा दिया। कृतज्ञ है। हम बहुत आपके लिए बहुत ग्रेटफुल है भाई। मेरे लिए नहीं, ज्ञान के लिए रहिए। ज्ञान ज्ञान के परमानेंट लिए है, वो हम तो गुरु क्या। परंपरा है, गुरु परंपरा है ना। इसके लिए बहुत बहुत इतना भी हमें बोले कितना भी करे, लेकिन वो कम ही लगता है। सही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, रमा जी। जय गुरुदेव। बोल जय रहे गुरु। हैं कि सब सब कुछ का संजोग होता है। संजोग मतलब जो खोजते रहता है ना, यही सब सत्संग, उसका लिए सब सामने आके खड़े हो जाते हैं और सब बोलते रहते हैं कि चलो तुम्हारा समय है, तुम सत्संग में आ जाओ। तो ये संजोग हो जाता है। माने किसी को जैसे बोलता है ना कि गुरु को खोजना नहीं पड़ता है, गुरु अपने आप ही आपके सामने आ जाएंगे। जब तुम्हारा समय होगा, जब तुम्हारा संजोग होगी, तब तुमको सब कुछ मिल जाएगा और तुम्हारा इच्छा भी जागेगी। जी। संजोग एक देखे, कितना दिन से मैं सोच रही थी कि एक बार तो हम लोग ये जोग वशिष्ठ कर चुके हैं, एक फिर से अगर कहीं मिल जाता। मैं सोमेश सर से बार बार पूछते रहते थे। सोमेश सर बोलता है कि दीदी आप ही कर दीजिए, इसमें ज्वाइन कर लीजिए, उसमें तो कर तो रहे थे। लेकिन जोग वशिष्ठ को फिर से एक बार मुझे सुनना था। मैं तो ऐसे पूरा क्लास कर चुके थे, लेकिन जी। फिर होता है ना, रिपीट रिपीट बार बार रिपीट करने से बहुत अच्छा लगता है। जी। बहुत अच्छा लगता है। यही मतलब संजोग आदमी को जीवन में आ जाता है। जो खोजता है उसको आ ही जाता है सामने। हाँ, एकदम सही। धन्यवाद। ठीक है। राधा जी, हाँ। जय गुरु। हाँ आइए जय फिर। गुरुदेव भैया। जय गुरु। मैं लाइक दाक्षायणी जी ने जैसे कहा वैसे ही मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भैया। और आज जो आपने कहा ना कि वशिष्ठ ऋषि कहते हैं मेरे ओर देखकर दया दिखाओ, मुझे रोना आ गया। सही है। वो रोना आ मैं भी गया। जब पढ़ता हूँ तब बड़ा कठिन हो जाता है संभालना वो बातों को। हम्म। कितना विशाल होता है इन संतों का मन, हम्म। सोच नहीं सकते हम। और मैं सोच रही थी भैया, ये इतने युद्ध हो रहे हैं ना, उनको कभी भी वैराग नहीं आएगा क्या? थक के मैं सोच रही थी ये लोग थकते नहीं क्या? कहीं भी एक नहीं, पॉइंट पे वैराग्य नहीं आता है क्या इनको? पता नहीं, किसी जन्म में आता होगा तो आता होगा, पर दुनिया में इम्बैलेंस तो रहेगा ही। सॉरी, बैलेंस तो हम्म। रहेगा ही, दोनों तरफ के लोग रहेंगे। हम्म। वशिष्ठ ऋषि के समय में भी राक्षस हुए ही करते थे ना, रावण तो था ही उस हम्म। समय। हम्म। वही अब तो। दक्षिण, हाँ, तो हो गई। हाँ जय गुरुदेव भैया। हाँ। आपके बात, राधा जी के बात से एक बात याद आ गई कि संत रामानुजाचार्य थे ना, उसके गुरु इसको उसको एक मंत्र
बता के ये इसको ये तुम्हारी आत्म कल्याण की है, लेकिन इसको तुम किसी को नहीं बताना। अगर किसी को आप बताए तो आपका ये पहले बोलते थे ना, आपका सिर फट जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ। लेकिन रामानुजाचार्य ने ये क्या किया, उन्होंने एक बिल्डिंग के ऊपर जाके इतने जोर से चिल्लाने लगे, आओ सब आओ, आत्मज्ञान की ऐसा मिला है, सबको कभी नहीं मिलेगा ऐसा, आओ करके उन्होंने सबको बता दिया। उन्होंने सोचा कि मेरा सिर तो फट जाए, कोई बात नहीं, लेकिन सबको ये मिल जाए। ये संतों की इतना करुणा है भैया। जैसे आप बोले ना, करुणा बहुत, जैसे हमारे गुरुजी है, जी। इतना करुणामय है। उसको उसके निजी जिंदगी कुछ भी नहीं सोचते, उसकी हेल्थ कुछ भी, लेकिन हमारे उद्धार के लिए वो इतने सारे कर रहे हैं ना। बहुत ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका प्रयत्न देख के हम उस कुछ नहीं कर पाते, ऐसे सोच के बहुत दुख होता है। जैसे क्या होता है वो भी उसके ही मर्जी से होता है, क्या सेवा होता है उसके ही मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन हम्म, मन तो करता है ज्यादा करने के लिए। होगा, जो कर रहे हैं वही होगा। ज्ञान का अभ्यास भी सेवा ही है। जय गुरुदेव भैया, थैंक यू भैया। देखो जी, चलिए, तो सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं हम लोग। हाँ, राधा जी, आपको और कुछ कहना है क्या? नहीं ना? चलिए, आंखें बंद कर ली। आज आशीर्वाद मुद्रा में ले, लंबी गहरी श्वास ले। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकल मंगलम भवतु। जय गुरुदेव, जय श्री राम।